सो गाइस आप देख सकते हैं ये है मेरी गाड़ी जो कि मैंने बुक करवाई थी और आज इसकी डिलीवरी है और मैं आपको इसके कुछ साइनेमैटिक शॉट्स भी दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज है मेरा एक बहुत बड़ा दिन, ठीक है, जो कि काफ़ी दिनों से जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे मैं आपको जो है अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूं। खैर व्लॉग को फिर जो है मैं इसलिए कह रहा था कि बना लेता हूं क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, यादगार रहेगा। तो सबसे पहले ना मैं आपको बैक स्टोरी जो है वो पहले आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। वो ये है कि पहले हमारे पास, अभी आपको पता है, होंडा सिटी थी और आपने शायद नोट किया हो कई दिनों से वो आपको व्लॉग में नज़र ना आ रही हो। थोड़ा सा ना इधर काम हो रहा है तो उसकी ज़रा आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करिए। तो पहले ना हमारे पास थी होंडा सिटी, तो क्योंकि वो काम काफ़ी निकालने लग गई थी और 7 साल हो गई थी वो पुरानी। उसे हमने ब्रांड न्यू ही लिया था क्योंकि यूज्ड गाड़ियाँ लेना ना वो थोड़ा रिस्क होता है और वो मज़ा, वो चीज़ जो है ना वो आप इंजॉय कर ही नहीं सकते। जो नई गाड़ी में से खुशबू आती है, जो नई गाड़ी की फीलिंग्स होती है, जो मज़ा आता है नई गाड़ी का, वो इंजॉय नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने वो फिर ब्रांड न्यू ही ली थी होंडा सिटी। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो गाड़ी हमने बुक करवाई थी वो हमने क्यों करवाई और क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से बुक करवाई, और दूसरी गाड़ियाँ क्यों नहीं यानी बुक करवाई, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं एक्चुअली ना शुरू से रहा हूँ सिविक का बहुत बड़ा फैन, होंडा का सिविक सिटी। जब नया मॉडल ये आया था ना, 7th जनरेशन मेरे ख्याल से है अभी वर्ल्ड वाइड, और शायद 6th जनरेशन यहाँ पे चल रहा है पाकिस्तान में। खैर जो भी है, जनरेशन का तो खैर नहीं, जो भी अभी यहाँ पे नया मॉडल आया है ना, उससे नया वाला मॉडल वर्ल्ड वाइड चल रहा है और वो पाकिस्तान में नहीं आ सका। अगर वो पाकिस्तान में आता तो वो हम ज़रूर लेते। बाकी ये जो अभी चल रहा है मॉडल, ये ग्रेस की शक्ल में उससे बहुत पहले से यानी पाकिस्तान में है और मुझे कोई इतना ख़ास नहीं वो लगता। तो पहली रीज़न तो हो गई है कि जिस वजह से हमने होंडा सिटी वो बुक नहीं करवाई, ठीक है। दूसरी रीज़न, बाकी ये यारिस आ जाती हैं आल्फिन वगैरह, ये मुझे सख्त जहर लगती हैं, इनकी शेप भी बहुत फारी लगती है, काफ़ी जो है ना चाइना वाली लुक देती है। बाकी जो है ये रह जाती हैं पीछे सिविक और करोला। तो सिविक मुझे बहुत पर्सनली पसंद थी, सिविक एक्स। जब हमने बुक करवानी थी तब अक्टूबर नवंबर में नई वाली सिविक नहीं आई थी, ये अभी सिविक एक्स ही चल रही थी। तो 38-90 कुछ की चल रही थी नवंबर में, फिर दिसंबर में 39-90 की हो गई थी। तो सिविक एक्स का मुझे इंटीरियर और एक्सटीरियर इंतहा का पसंद था। तो जब हमने गाड़ी लेनी थी ना, हमारे पास ऑप्शंस थी, उसमें थी एक सिविक एक्स, ठीक है, करोला ग्रैंडी और Hyundai एलांट्रा, और एक थी स्पोर्टेज अल्फ़ा। यूट्यूब पे देखना स्टार्ट कर दिया कि कौन सी गाड़ी जो है इनमें सबसे बेस्ट है, किसमें क्या चीज़ की कमी है, और इन चारों गाड़ियों में यानी प्रोस और कॉन्स क्या क्या हैं वो मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे तो मेरा दिल था कि सिविक ही लेता क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, स्पोर्टी लुक है उसकी। तो मैंने उसके जब कॉन्स निकाले ना, तो बहुत लोगों ने यूट्यूब पे उसकी बुराइयां की हुई थी बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से, और उसमें इतने फंक्शंस नहीं थे जितने थे करोला ग्रैंडी में। बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है खैर, लेकिन बिल्ड क्वालिटी एक बहुत बड़ा मसला थी। और दूसरा, हमारा ना एक्चुअली हर साल ही या फिर कभी कभी हो जाता है जाना बाहर आउट ऑफ सिटी और नॉर्दर्न साइड वगैरह पे, तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस का मसला था ये सिविक का। तो इस वजह से ना हमने क्या कहते हैं सिविक का काफ़ी सर्च की, वो काफ़ी नीचे लगती है। दूसरा, मैंने ना दोस्त की चला के भी देखी थी सिविक एक्स, वो मुझे काफ़ी ना कह लो दबी सी गाड़ी थी क्योंकि उसकी लुक इस तरह की है, पीछे से उसकी जो है ना रूफ वो यूँ नीचे को आती है, जो मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन अंदर जब हम बैठे थे ना दोस्त वगैरह, तो काफ़ी फंस के बैठे और मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि सिविक इतनी खुली गाड़ी और उसमें भी इतना बंदा जो है फंस के बैठ रहा है। तो काफ़ी मैं ना फिर मुझे डिसपॉइंट हुआ मैं उससे। वैसे उसके ना फिर मैंने और कॉन्स वगैरह काफ़ी निकाले उसके बहुत ज़्यादा कॉन्स थे गाड़ी के सिविक एक्स के,
दूसरी उसकी क्या कहते हैं एलसीडी भी पुरानी थी। और दूसरा एक मसला ये भी था कि नई आने वाली थी ये सिविक जो है 2022, तो उसकी बुकिंग का पता नहीं कोई बंद होने वाली थी क्या, पीछे रह जाती है एलांट्रा और स्पोर्टेज और ग्रैंडी। एलांट्रा का ये मसला था कि वो भी Hyundai की जो है नई मार्केट में आई है, ठीक है। उसकी शेप मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं है, इंटीरियर उसका पसंद है, बाकी एक्सटीरियर उसका इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। और दूसरा वो उसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस का मसला था और उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना पाकिस्तानी लोकल असेंबल्ड गाड़ियाँ, इनका ये है सुजुकी, होंडा और ये टोयोटा वगैरह, इनके पार्ट्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो नई कंपनियाँ आई हैं मार्केट में। बाकी स्पोर्टेज अल्फ़ा उसका भी ये मसला था कि पार्ट्स वगैरह जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, ठीक है। और जो उसकी क्या कहते हैं उसमें सनरूफ भी नहीं था। स्पोर्टेज अल्फ़ा में ना मुझे पसंद है वो, लेकिन सनरूफ उसमें एक्चुअली नहीं था। पीछे फिर रह गई हमारे पास ग्रैंडी, तो उस पर फिर हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। मुझे ना शुरू से जब हमने होंडा सिटी लेनी थी तब से ये करोला की यही सेम शेप चलती आ रही है, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे इसका इंटीरियर बहुत जहर लगता था करोला ग्रैंडी का, ठीक है, और एक्सटीरियर भी बहुत जहर डब्बा शेप लगती थी और काफ़ी मैं बुराइयाँ निकालता था। लेकिन मैंने ना जब ये क्या कहते हैं गाड़ी थोड़ी यूज़ करके देखी फ्रेंड्स वगैरह की, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू होंडा। और इसे आप चाहे गांव में कच्चे में कहीं भी ले जाओ, ये आपको जो है तंग नहीं करेगी गाड़ी, मार खाने वाली गाड़ी है ये। तो फिर इसकी रीसेल भी बहुत अच्छी है। फिर जो है ना ये तकरीबन 2020 तक जो शेप थी मुझे कोई ख़ास नहीं लगती थी। 2020 के बाद जो इन्होंने शेप निकाली ना करोला एक्स, इसके जो एक्स बम्पर निकाले मुझे वो इतने पसंद आए स्पोर्टी लुक कि वो दिल को लग गए थे मेरे। इंटीरियर उसका थोड़ा सा कलर टोन चेंज हुआ था, एक ब्लैक इंटीरियर भी है, वो तो खैर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बेज में थोड़ा सा कलर इनका चेंज हुआ है। तो बस इंटीरियर ख्याल नॉर्मल है। मुझे जो है इसके हाँ फंक्शन इसमें काफ़ी हैं वैसे इंटीरियर जो है गाड़ी के अंदर, बाकी जो है रेन सेंसर वगैरह, पैडल शिफ्टर, ये चीज़ें आप कह लें, और काफ़ी और भी फंक्शंस हैं जो कि सिविक एक्स में नहीं थे उस टाइम। और उस टाइम सिविक 2022 भी नहीं आई थी, ठीक है। और जो है ना ये क्या कहते हैं करोला एक्स, इसके मुझे बम्पर काफ़ी अच्छे लगे, स्पोर्टी लुक इन्होंने कर दी थी इसकी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च की, लोगों ने काफ़ी तारीफ़ें की हुई थी। कॉन्स बहुत कम थे एज़ कम्पेयर टू होंडा सिविक। होंडा सिविक के कॉन्स बहुत ज़्यादा थे और प्रोज उसके कम थे, और प्रोज जो हैं वो करोला के ज़्यादा थे। गारंटी में 7 गेयर थे डुअल VVTi में, ठीक है। तो इसकी फ्यूल एवरेज भी तकरीबन कैलन जितनी हमारी होंडा सिटी देती थी 12, 13, 15 तक भी देती है लॉन्ग पे, इतनी थी इसकी एवरेज गारंटी की। मैंने काफ़ी यूट्यूब पे रिसर्च की इस बारे में, तो इसमें फ़ीचर भी काफ़ी थे, फुली लोडेड गाड़ी थी। तो फिर हमने वो करवा ली बुक, और करवाई पापा नहीं थी, सरप्राइज़ था ये। तो अभी हम जा रहे हैं फिर उसकी डिलीवरी रहना है। आज मैं आपको एक और बात बता दूं, आज है मेरे फादर की बर्थडे भी, तो उनके लिए तो ये सरप्राइज़ ही होगा बहुत बड़ा। तो अभी मैं ज़रा तैयार वगैरह हो जाऊँ, तो 1-2 घंटे तक फिर जो है दोस्त से गाड़ी लेके फिर वहाँ चलते हैं हम, डिलीवरी उसकी लेना है। सो गाइस अभी हम आ गए इधर टोयोटा एयरपोर्ट मोटर्स, और मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी। मजाक कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ जो हमने अभी करवाई है अपनी, इधर जिसकी डिलीवरी लेना है। ये ब्लैक इंटीरियर वाली है, और ब्लैक इंटीरियर मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। बेज इंटीरियर का फिर कुछ ज़्यादा अच्छा है, ब्लैक में इतना कोई ख़ास पसंद ये है। हाँ चलें अभी ज़रा वो कागजात वगैरह का काम पूरा कर लें अपना पापा, तो फिर बाद में हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी गाड़ी। ये यारिस अंदर से इसका इंटीरियर काफ़ी पसंद है, लेकिन एक्सटीरियर इसका कोई ख़ास नहीं मुझे पसंद। एक्सटीरियर में बहुत इसकी फारी है, लेकिन इंटीरियर इसका बहुत प्यारा है। हाँ ये थोड़ा सा ना, ये भी गाड़ी सिटी की तरह की ही है, C सेगमेंट में नहीं आती है मेरे ख्याल से, B में आती है शायद, लेकिन इंटीरियर इसका बहुत प्यारा है। एक्सटीरियर इसका बहुत फारिक सा है।
7 लाख की हो गया, तकरीबन पहले 1 करोड़ की गाड़ी हो गई अब ये, और बहुत अच्छी चीज़ है, पहाड़ों पे भी हर जगह जाती है ये। मैं आपको अंदर से बैठ इसकी दिखाता हूँ। ओह वाह यार, ये है ड्राइवर भी हमने एक रखे हैं, ये वीडियो में आएगा जो तुम कर रहे हो। हमने ड्राइवर भी रखे हैं अपनी गाड़ी। Never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. हमारे जो फादर हैं, इनका डॉक्यूमेंट्स का कोई काम होना है, फिर बाद में हम अपनी गाड़ी जो है उसको देख सकेंगे। गर्मी बहुत लग रही है यार, बहुत आया हुआ है। और ये हमारा ये डैडी अपना फ़ोटो शूट करवाते हुए अपनी गाड़ी के साथ। ये वैसे है नहीं इनकी, ये ब्लैक इंटीरियर वाली है जो कि पसंद नहीं है हमें, लेकिन फिर भी वैसे पिक्चर लगाने के लिए सही है। तो हमारा भी डॉक्यूमेंट्स का काम भी हो गया है, अब बस गेट पास इनसे लेना है और आपको फिर हम दिखाते हैं अपनी गाड़ी। चलता है नीचे। तो गाइस कंफर्म कर लिया हमने, यही है हमारी गाड़ी। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इस पे रिबन वगैरह वो लगाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा है। आपको भी पता है, एक अलग ही जो है ना इसकी खुशबू होती है नई गाड़ी की। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसके वो रिबन वगैरह लेने गए मैं, तो जब वो आएगा तो इस पर हम लगा के पिक्चर वगैरह से कुछ लेंगे। ये फादर की बर्थडे थी, मेरे ख्याल से आ गए हैं तो लगा। ये रिमोट किसके आगे जो राइट का? हाँ ठीक है। अभी ये गाड़ी पे रिबन्स लगने लगे हैं और हमारे जो हैं फादर, इनकी बर्थडे आज मनाई जाएगी। इनकी बर्थडे का गिफ्ट है मेरी तरफ से एक छोटा सा। यही ऐप इंस्टॉल करेंगे जी, और फिर पासवर्ड जो भी हमने चूज़ करना है। अच्छा, ये माई कार, आप अपने मोबाइल पे अपनी गाड़ी को देख सकेंगे। अलर्ट में दिन में गाड़ी कितनी दफ़ा स्टार्ट हुई, इग्निशन ऑन हुआ, कितनी दफ़ा ऑफ हुआ, गाड़ी के अंदर पेट्रोल कितना वो बताएगा। उसके बाद ट्रिप है, ट्रिप्स में जितने भी आप लोग ट्रिप कर रहे हैं वो सारा ऑटोमेटिकली सेव होंगे। और एक है रिपोर्ट, इंजन में से को आवाज़ आ रही है, टोर्चन वार्निंग है, आवर स्पीडिंग है, वो सारा मैं I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should. तो अब मैं गाड़ी लेके जाने लगा हूँ और पापा को मैं साइड पे बिठाऊंगा। इसको हमने ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पे कर दिया। तो अभी सबसे पहले इधर हम जाते हैं, इधर टोटल का पेट्रोल पंप, वहाँ से इसमें फ्यूल डलवाते हैं और इसको हम ऊपर से खोल लेते हैं ताकि ज़रा ना लाइटिंग अच्छी। ये इसका कुछ अंदर का ऐसा व्यू आ रहा है फिलहाल। तो बहुत ही रश है और हाई ऑक्टेन ही डलवाते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम डलवाना है, तो इसकी एवरेज भी जो है लाइफ टाइम फिर अच्छी ही रहेगी।
brothers on the rise now. Endless celebrations. डैडी कैसा लग रहा है आपको अपनी नई गाड़ी में? अल्लाह हमें चलाना नसीब करे। Cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous. You would think that happens in it. Damn man, I'm all that. Yeah, I'm all that. Looking for that whip. Yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah. They saying I'm the man, facts bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. I'm going mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. Woo! I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Just saying I'm the man, facts bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step.